वो रो रहे थे सनातन के नाम पे जो इन्होंने लूट लिया, माँ गंगा के नाम पे लूट लिया, शंकराचार्यों के प्रमाण पत्र मांगते हैं ये लोग जो गाय के मांस को बेचते हैं, ये ब्राह्मणों के भटको चोटियां घींच घींच करके मारते हैं, ये काशी बाबा विश्वनाथ में मंदिर तोड़ने का काम करते हैं, ये कॉरिडोर के नाम पे लूटने का काम करते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक विचारधारा है जो कबीर, रविदास, महात्मा बौद्ध, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, चाहे पीर हो, पैगंबर हो, हजरत हो, मोहम्मद हो, साहब हो, विश्व के सभी धर्म गुरुओं का ये मानना था, गीता थी, कुरान, पीर, पैगंबर सभी ने कहा सबसे बड़ा धर्म और मानवता है, मानवता और इंसानियत, और धर्म और मानवता इंसानियत के पुजारी अगर है तो वह उसका नाम है अखिलेश यादव। वो व्यक्ति नहीं विचारधारा है। और ये नौजवान भी उत्तर प्रदेश का एकदम लामबंद है, देश का नौजवान लामबंद है, क्योंकि संघर्षों के साये में इतिहास जिनका पलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज देश का नौजवान जब जंतर मंतर से दिल्ली पे आ गया तो शिक्षा मंत्री अहंकारी सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। कह रहे हैं जब शंकराचार्य कांग्रेसी होंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। ये कांग्रेसी क्या होता है? शंकराचार्य पूरे विश्व का होता है। हाँ। संत पूरे विश्व के लिए साधना करता है। ये आधे अधूरे वाले जो कहते हैं, हाँ। जिनको हिंदुत्व का पता नहीं है, जिनको सनातन को नहीं पता है कि वो उसको कांग्रेसी बनाएंगे, कहीं सपाई बनाएंगे, कहीं भाजपाई बनाएंगे, कहीं और दल के लोग बना देंगे। ये शंकराचार्य हो, चाहे संत हो, चाहे फकीर हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए होता है, पूरे जगत के लिए होता है। उसमें कांग्रेस कहीं विरक्त नहीं है, कांग्रेस कहीं अलग नहीं है। आप खुद एक सन्यासी हैं, योगी हैं, भगवा धारण कर रखा है, योगी जी से इतना खपा का है? योगी जी कहाँ है वो? हाँ। योगी जी होते झूठ बोलते, 15-15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। योगी जी के राज में, प्रयागराज में शंकराचार्य को मारा जा रहा है, बटकों की चोटियां खींच के मारी जा रही है। माँ गंगा के नाम पे भ्रष्टाचार, एक्सप्रेसवे के नाम पे भ्रष्टाचार, 23 पेपर लगातार लीक हो जाता है उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का डाटा आप देख लिए, महिलाओं सबसे बड़ा अपराध अगर हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा त्राही मचा है उत्तर प्रदेश में। जातियां देख के गोली मारी जा रही है, जातियां देख के बुलडोजर मारा जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान, किसान, गरीब मजदूर, छात्र और संत कह रहे हैं अखिलेश आइए, सनातन बचाइए, संविधान बचाइए, लोकतंत्र बचाइए। आप ही आएंगे तो रामलला के मंदिर के डकैतों का पर्दाफाश हो सकता है, आप ही जांच करवा सकते हैं, क्योंकि आपने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, और एक इकाना स्टेडियम दिया, कैंसर हॉस्पिटल बनवाया, लोक भवन बनवाया। आपने विकास का, आप वोट मांगते हैं, अखिलेश को वोट मांगते हैं, काम के नाम पे वोट मांगते हैं। ये लोग अगर हिंदू मुसलमान इनमें दम हो तो हिंदू मुसलमान छोड़ के वोट मांग ले भाजपा, वैक्सीन के नाम पे भाजपा वोट मांग ले, नोटबंदी के नाम पे भाजपा वोट मांग ले, और विश्वगुरु के नाम पे भाजपा मांग ले, राम के नाम पे आप वोट मांग ले। ये नहीं मांग पाएंगे, केवल अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो भाजपा की दुकान बंद हो जाएगी। कौन वोट देता है भैया? टोटी चोर को? अरे टोटी चोर पकड़ा नहीं गया, चंदा चोर पकड़ लिया गया। चंदा चोर भाजपा। रामलला के मंदिर कौन बनवाया? जनता के पैसे से बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। हाँ। मोदी जी बोले, योगी जी ने बोला कि हमने बनवाया, मोदी जी बोले हमने बनवाया, विश्व हिंदू परिषद कहा ने हमने बनवाया, आरएसएस ने कहा हमने बनवाया, तो लुटवाया कौन? लूटा कौन? आज हमारी गाय माता के मांस को कौन बेच रहा है? आज हमारे नौजवान गरीबों को कौन लूट रहा है? शिक्षा महंगी करके, दवा महंगी करके, मानवता महंगी करके, कानून महंगा करके। ये सनातनी नहीं हो सकते, ये सनातनी नहीं हो सकते, ये राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। और सवाल करते हैं जिन्होंने दान नहीं दिया, तो कैसे सवाल करते हैं जिन्होंने देश की आजादी में कभी अपनी भूमिका जो निभाए नहीं, वो राष्ट्रभक्त का पाठ कैसे पढ़ाते हैं जो तिरंगा को नहीं स्वीकार किए? आज वही लोग राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं तो आत्मा रोती है। आज हमारे जैसे लाखों संत, मोदी जी के आज लाखों संत तपस्या कर रहे हैं विपक्ष के लिए, देश के लिए। ये जगत गुरु था, है और रहेगा। मोदी जी के आने के बाद ही 140 करोड़ की आबादी वाली जनता ने अपने घरों की छत पे तिरंगा लहराया था, इतना याद हो? हाँ, ये ध्यान भटकाने के लिए लगाया, और कितना तिरंगा का दुरुपयोग हो रहा है। कहीं कचड़े में गिरा मिल रहा है, कहीं पैरों तले। तो ये लोग केवल ध्यान भटकाने वाले लोग हैं, जमीन पे इनका कोई का लेना देना नहीं है। आज धरातल पे शिक्षा, व्यवस्था, दवा, पढ़ाई, बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, खाद,
मानवता, इंसानियत, धर्म सब जो है तार तार हो गया है। इनके लिए केवल कुर्सी प्यारी है। राम का नाम लेते हैं तो केवल वोट के लिए, मां गंगा का नाम लेते हैं वोट के लिए, गाय माता का नाम लेते हैं वोट के लिए, विश्व का नाम लेते हैं वोट के लिए। केवल 1 रुपया में कई एकड़ जमीन बिहार में अडानी जी को देने का काम ये लोग करते हैं, पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हमारा आज भारत गुलामी के तरफ पहुंच गया। और मैं देश के नौजवानों, किसानों, गरीबों से कहना चाह रहा हूं, ये देश की दूसरी आजादी का लड़ाई है। आप जागो और ये परिवर्तन करो, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, नहीं तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। आपके साथ सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य कभी पराजय नहीं होती सत्य की। और ये विपक्ष अपनी जीत को हासिल करेगा। हम लोगों का आशीर्वाद पूरे विपक्ष। दूसरा अगर कोई सत्य बोल दे तो उसका कैरेक्टर ढीला होता है। यही नहीं, भाजपा तो मच्छी भात खा करके वोट लेने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो है जाके कहते हैं इजराइल में कि विश्व में दूसरे नंबर का प्रोड्यूसर बन गया है भारत बीफ बेचने का। जिन्होंने राम के नाम पे लूट लिया, मां गंगा के नाम पे लूटा, जीएसटी के नाम पे, अगड़े के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे, हर नाम पे ये लूटने का काम किया। आज शर्मसार होता है। और अखिलेश यादव जी अगर बोल देते हैं तो उन्हें यदुमुल्ला कहा जाता है। अखिलेश यादव अगर मंदिर में जाते हैं गंगा जल से धुलाया जाता है। अखिलेश यादव अगर सत्य की बात करते हैं, उनके घर से प्रभु राम बोलते हैं कि राम लला के दान का चढ़ावा चोरी हो रहा है, तो उनके बेटी पे हमला हो जा रहा है, उन्हें यदुमुल्ला कहा जा रहा है। तो जो सत्य बोलेगा, जो धर्म के राह पे चलेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो लोकतंत्र की बात करेगा, उसे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के तहत अपने एक सनातन बना लिए हैं कि गाय 2 प्रकार का, एक गाय खाने वाली, एक गाय पूजने वाली। गाय 14 वर्ष के बाद काटी जा सकती है। गाय का मांस आप घर के अंदर खाओ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का सनातन है। देश के आज सनातनी रो रहे हैं। आज पूरे विश्व के सनातनी, पूरे विश्व के राम में आस्था रखने वाला व्यक्ति आज भाजपा को देख के आंसू झलका रहा है, क्योंकि वो राम के नाम पे वोट दिया था। राम के नाम पे वो राष्ट्र के नाम पे, राम के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे वो भाजपा को लाया था, देश की कुर्सी पे बैठाया था। जो रामलला का दान का इन्होंने डकैती कर लिया, उसे कहे दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जब ये नहीं हो पाया तो आज हर सनातनी जो है रो रहा है। तो इसी में वो एक महिला के रूप में इस तरह से दृश्य नचाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये वीडियो बंगाल की है जहां भाजपा सरकार है। ये बंगाल जहां जहां भाजपा की सरकार है, हाँ। तहां जो हिंदुओं के ऊपर ही, सनातन के ऊपर, मां गंगा के नाम पे, मां गंगा के ऊपर हर तरह ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का अंबर यही है भाजपा सरकार। संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, मानवता विरोधी, संत विरोधी, शंकराचार्य विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी, ये राष्ट्र विरोधी। इनका तो सब कुछ जो है केवल धर्म, इनके पास ना शर्म है